प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर जो सेट एग्ज़ाम आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा गया था, सब्जियों को काटने के पश्चात धोने से कौन से पोषक तत्व पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। खनिज तत्व और विटामिन दोनों आएंगे। इसके बाद में भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही है, विटामिन। ये गलत प्रिंट था तो इसको मैंने यहाँ सही करके लिखवा दिया था बच्चों को। यहाँ पर आएगा गाइटर और घेंगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा क्योंकि इंग्लिश में सही दिया हुआ था। यहाँ पर देखो गाइटर। आगे है, तेलीय बीजों को एक पतले कागज़ पर पीसने से कागज़ क्या आएगा। यहाँ पर पारभासी हो जाता है, उस पर तेल का धब्बा बन जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, उसे अवसादन कहते हैं। इसके बाद में पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो होता है स्त्री कैंसर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में पक्षियों में खालिस्तान की कमी से उनके अंडों का खोल मुलायम हो जाता है, तो इसमें आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आगे, भूसे से चावल अलग करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो निष्पावन। प्रोटीन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, तो ये शरीर वर्धक भोजन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य। आगे है, भोजन में आहारी रेशों का क्या महत्व है। तो अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, कब्ज से बचाता है। निस्यंदन विधि क्या है। तो मिश्रण पदार्थ में से ठोस या द्रव्य को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं, जैसे पंकिल जल को फिल्टर पेपर से स्वच्छ करना। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार साफ दिखाई देता है, उदाहरण कांच जलवायु। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उदाहरण पत्थर लकड़ी गत्ता। पारभासी वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, उदाहरण तेल लगा कागज, मोटा या धुंधला कांच भी हो सकता है। आगे है 12वां, पौधे के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको पौधे का चित्र बनाना था, जैसे मैंने यहाँ पर फोटो लगाई हुई है। तो जड़ होता है, तना होती है, पत्ती होते हैं, फूल होते हैं। तो जड़ का क्या कार्य है। जड़ का कार्य जल और खनिज को जमीन से अवशोषित कर तने को पहुंचाना, तने का कार्य उसको पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों का कार्य है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। तो बिल्कुल आसान पेपर था जो आज आपका हुआ था। आप इस तरीके से अपने मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। धन्यवाद।